नेचर ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। सो इसमें हम बात करेंगे कि एजुकेशनल मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है। ठीक है, इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। इसका नेचर कैसा होता है इससे आपको पता चल जाएगा। सो मैनेजमेंट इज़ नीडेड वेन एवर पीपल वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है? जब काफ़ी सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में साथ में काम करते हैं। सो द मैनेजरियल फंक्शन must be performed by anyone who manages organized efforts, whether it is business enterprise or an educational enterprise। तो उस पूरे मैनेजमेंट का, उस पूरी अथॉरिटी का एक मैनेजर होता है जो फॉर्म करता है। ठीक है, या फिर कोई वो बिजनेस एंटरप्राइज हो सकता है या कोई एजुकेशनल एंटरप्राइज हो सकता है। सो दीज फंक्शन आर परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ इट्स टाइप और साइज। ठीक है, ये जो सारे फंक्शन हैं ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का हो या किसी कितने भी साइज़ का हो। ठीक है, सो मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज देयर। सो द सर्विसेज ऑफ मैनेजमेंट आर नेसेसरी इन ऑल कोऑपरेटिव एंडेवर्स। The important features which reveals the nature of management may be stated thus. So first is management is a process। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। GB टोनी says that management is a process consisting of planning, organization, staffing and controlling, which is made operative through the use of material and non-material resources to achieve the pre-decided goals and aims। The process of management goes on till it becomes better and better। सो GB टोनी कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग आ जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो मटेरियल और नॉन मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं उनको ऑपरेट किया जा सके। ठीक है, जिसमें से और जो हमारे प्री डिसाइडेड गोल्स हैं तो होते हैं और एम्स होते हैं उनको अचीव किया जा सके। सो जो मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है वो चलता रहता है। ठीक है, जितना वो और बेटर हो सके। ठीक है, आगे सेकेंड इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। कि मैनेजमेंट का एक गोल होता है। ठीक है, प्री डिसाइडेड गोल होता है। इट एंडेवर्स टू फुलफिल द प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। The spirit of aim achievement pervades every gradient like organization, planning, control of resources, mobilization। If there are no aims, there is nothing left to be managed and thus there would be no management। अगर हमारे पास कोई एम ही नहीं होगा, ठीक है, तो मैं कोई किसी चीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब उधर नो मैनेजमेंट होगा, कोई मैनेजमेंट नहीं होगा। थर्ड इज़ मैनेजमेंट इज़ एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। कि जो आपका मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, मीन्स आपस में जुड़ा हुआ होता है। सो मैनेजमेंट इज़ एन इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस इन्वॉल्विंग रिसोर्सेज, मशीन्स, आइडियाज़ एंड फिलोसफीज एक्सेट्रा, ऑल सेट फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। ये सारे किस लिए होते हैं? हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रोसेस लाइक कंट्रोल, personal planning and organization are so well integrated that each one of them can be given the name management। when isolated none is management। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर होती हैं। अगर हम इनको अलग कर देंगे, मीन्स इंटीग्रेटेड नहीं रहेंगे ये प्रोसेस, तो इसको हम मैनेजमेंट नहीं कहेंगे। फोर्थ इज मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन एफिशिएंसी एंड स्किल्स। द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट जस्ट अ कॉरेलेट ऑफ द मैनेजर्स। ठीक है, ये जो मैनेजमेंट होता है वो बेस्ड होता है एफिशिएंसी पे और स्किल पे। ठीक है, तो ये मैनेजर के साथ कोरिलेट नहीं करता। इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द एफिशिएंसी एंड स्किल्स ऑफ ऑल वर्कर्स पार्टिसिपेटिंग इन द मैनेजमेंट। ठीक है, किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए सारी जो जिम्मेदारी होती है वो मैनेजर के ऊपर नहीं होती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है सारे जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी और स्किल्स पर भी। ठीक है, कि किस हिसाब से वो जो सारे वर्कर्स हैं वो काम करेंगे। सो मैनेजमेंट इज़ अ कोऑपरेटिव एंड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी। ठीक है, मीन्स कोऑपरेटिव है कि एक्टिविटी, कोऑर्डिनेटेड है, हम आपस में जुड़ी हुई है, सबको साथ में लेके काम करना हैगा। ठीक है, फिफ्थ इज मैनेजमेंट इज़ एक्टिविटी बेस्ड प्रोसेस। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? एक्टिविटीज बेस्ड प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ नॉट स्टैटिक, इट इज़ डायनेमिक एंड फंक्शनल। जो आपका मैनेजमेंट है वो स्टैटिक है, स्टैटिक नहीं है, मतलब कि वो डायनेमिक है और फंक्शनल है, मीन्स चेंज होता रहता है। एवरी लिम्ब और ऑर्गन ऑफ द बॉडी कॉल्ड मैनेजमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शंस, change and movement। All parts of machinery are working। If any one of them becomes non-functional, the entire machinery called
मैनेजमेंट कोलैप्सेस, ठीक है। अगर कोई भी एक फंक्शन काम करना बंद कर दे तो हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट कोलैप्स हो गया है। 6 इज मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोसेस, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोसेस है। सो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मैनी डिसिप्लिन्स लाइक फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इवन पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, ठीक है। ये सारे मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, इसके अंदर टेक्नोलॉजी और एजुकेशन भी आती है। द डिसिप्लिन कॉल्ड मैनेजमेंट draws its substance from different branches of knowledge. As such, it is multidisciplinary in nature. Seventh is management is intangible or invisible force. Management क्या है, एक invisible force है. According to Tony, management is an invisible force whose impact is felt on planning, organization, direction, control, use of human and non-human resources, and achievement of goals. तो मैनेजमेंट का इन सब पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। दस इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट एवरीवेयर इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। तो जो भी रिजल्ट होगा उसमें हमको ही पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट कैसा था। एट्थ इज मैनेजमेंट इज क्रिएटिव। द मैनेजर्स यूटिलाइज द रिसोर्सेस इन अ रैशनल वे, तो दे मेक थिंग्स हैपन इन अ डिजायर्ड मैनर। वो जैसा चाहते हैं वैसा ही हो काम। दे कन्वर्ट द डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज ऑफ मैन, मटेरियल एंड मशीन इनटू यूजफुल एंड प्रोडक्टिव एंटरप्राइज। किसी भी एक डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्स को, किसी भी चीज़ को, उसको एक प्रोडक्टिव एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर देते हैं यूजफुल वे में। दे क्रिएट अ होल दैट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ डिफरेंट इनपुट्स। दे अचीव रिजल्ट्स इन एन इफेक्टिव मैनर, और उनको जो उनका रिजल्ट होता है वो काफ़ी इफेक्टिव मैनर में आता है। नाइन्थ इज मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट इज एज एन एक्टिविटी इज ऑल परवेसिव। इट इज़ प्रेजेंट एंड प्रैक्टिस्ड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ये लाइफ के हर कदम पे आपको मिलेगा। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द सेम इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। जो बेसिक प्रिंसिपल होता है हमेशा सेम होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर दे आर ऑफ बिजनेस, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल और एजुकेशनल। Tenth is management is a social process. Now, according to Newman, management is a social process because it involves dealing with people. Social process है क्योंकि हम इसमें लोगों के साथ डील करते हैं. In order to make the best use of human efforts, managers try to create close cooperation among all concerned in an organization. They try to use their resources economically so as to produce socially relevant products and services. वो ये कोशिश करते हैं कि कोई भी रिसोर्स इकोनॉमिकली बनाया जाए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से अच्छा जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, जो सोशली रेलेवेंट है वो प्रोडक्ट और सर्विस दे सके। 11th मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद ग्रुप एफर्ट, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है, ग्रुप एफर्ट होता है। जब काफ़ी सारे लोग एक ग्रुप में काम करते हैं तो उन पूरे लोगों का ग्रुप जो होता है उसके द्वारा ये मैनेजमेंट किया जाता है। सो मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद गेटिंग थिंग्स डन विद थ्रू पीपल। जो काम होता है मैनेजमेंट होता है वो लोगों के ज़रिए किया जाता है। पीपल फॉर्म ग्रुप्स इन ऑर्डर टू अचीव रिजल्ट्स कलेक्टिवली। तो लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं जिससे आपका रिजल्ट आ जाता है। मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल इन रियलाइजिंग देयर इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप गोल्स इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। 12th इज मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। जो मैनेजमेंट है आपका दोनों ही है, साइंस और आर्ट दोनों है, बिकॉज मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटिक, प्लान्ड, data-based and purposeful activity using specialized knowledge and information, and makes use of hypothesis and verification of results and making of generalization, etc. Therefore, it is a science. New techniques and process in management are being discovered regularly to add its efficacy and efficiency. But different managers have different and varying expertise, knack and skills and personal ways of handling affairs which are inborn, ठीक है। तो अलग अलग मैनेजर्स की अपनी स्किल्स होती है, ठीक है, वो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है। सबकी अपनी टेक्निक्स होती हैं, एक्सपर्टीज़ होती हैं। सो दिस मेक्स मैनेजमेंट एन आर्ट। तो मैनेजमेंट भी एक आर्ट है इसी की वजह से कि सबकी अपनी अपनी स्किल है। वी कैन दस से दैट मैनेजमेंट इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको इसमें पता चल गया होगा कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, ठीक है। आपको इनमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स मिले हैं, तो आप इनमें कम से कम
7 या 8 पॉइंट ज़रूर लर्न कीजिए, ठीक है। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक में दिख रहा है आपको, जो डार्क हैगा, इसको ज़रूर याद कीजिए। उसके बाद इसकी जो आपको लिखनी होती है, थ्योरी लिखनी होती है, ये आपको आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेचर ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट।